आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी के उस आइकॉनिक शो की जिसने 2000 के दशक में हर घर में अपनी जगह बनाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी 25 साल बाद ये शो अपने नए सीजन क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है। शांति निकेतन में फिर से तुलसी और मिहिर का जादू छा गया है और 90s की वो यादें एक बार फिर से ताजा हो रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शो के पहले एपिसोड का रिव्यू और बताएंगे कि क्या ये शो पुराने जादू को फिर से जगह पाया है। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है तुलसी वीरानी की वो साड़ी, वो मंगलसूत्र, वो संस्कारों भरी बातें और मिहिर के साथ उनकी आइकॉनिक केमिस्ट्री। पहले एपिसोड में जैसे ही तुलसी यानी स्मृति ईरानी स्क्रीन पर आई मानो समय 25 साल पीछे चला गया। स्मृति ईरानी की धमाकेदार एंट्री, हरे रंग की साड़ी, वही पुरानी तुलसी वाली गरिमा और शांति निकेतन की भव्यता ने दिल जीत लिया है। और मिहिर अमर उपाध्याय फिर से साबित कर दिया है कि मिहिर वीरानी का किरदार उनके बिना अधूरा है। पहले एपिसोड में उनकी और तुलसी की 30th शादी की सालगिरह की तैयारियां दिखाई गई हैं और वो सीन जिसमें मिहिर तुलसी को सरप्राइज देते हैं उसमें पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। दोनों की केमिस्ट्री अभी भी उतनी ही दमदार है क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया का खेल नहीं है। इस बार कहानी में नए ट्विस्ट और नई पीढ़ी की कहानियां भी शामिल हैं। शो की शुरुआती तुलसी में इमोशनल डायलॉग से होती है। वाह, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है लेकिन आपके बिना कैसे रहना है ये नहीं सिखाया। ये डायलॉग सीधे दिल को छूता है। पहले एपिसोड तुलसी और मिहिर की शादी की सालगिरह के इर्द गिर्द घूमता है लेकिन इसमें नए किरदारों की एंट्री भी हुई है। रोहित सुशांति, अमर गांधी और शगुन शर्मा जैसे नए चेहरों ने शो में नई जान डाली है। अमर उपाध्याय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सीजन लिमिटेड सीरीज होगी जो 10 से 12 महीने तक चलेगी और इसमें पुरानी और नई पीढ़ी के बीच टकराव दिखाया जाएगा। विलन के तौर पर गायत्री काकी यानी अपरा मेहता की एंट्री ने ड्रामे को और भी रोचक बना दिया है। तुलसी और उनकी सास सविता के बीच का टकराव भी पहले एपिसोड में दिखाया गया है, जहां सविता तुलसी से कहती हैं सास बहू के रिश्ते में टकराव होता है लेकिन उनके इस रिश्ते की कदर ही नहीं की है। शांति निकेतन वो आलीशान घर जो इस शो की पहचान है इस बार और भव्य लग रहा है। सेट डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरा वर्क में पुराने और नए का शानदार मिक्सचर। खास करके टाइटल ट्रैक को बिल्कुल भी नहीं बदला गया है जिसके लिए फैंस ने जमकर तारीफ करी है। जैसे ही 29 जुलाई को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ सोशल मीडिया पर #तुलसी वीरानी और KSBKT2 ट्रेंड करने लगा। फैंस ने जमकर प्यार लुटाया। इस शो का एक खास सरप्राइज था तुलसी और अनुपमा की वीडियो कॉल। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली ने तुलसी को वेलकम बैक टू द फैमिली कहकर स्वागत किया। ये पल 2 आइकॉनिक महिला किरदारों का मिलन था जिसने ऑडियंस को इमोशनल कर दिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुपमा जैसे शोज के लिए एक चुनौती हो सकती है क्योंकि दोनों ही शो वुमेन सेंट्रिक और पारिवारिक ड्रामे पर बेस्ड है। लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट देखकर लगता है कि तुलसी का जादू अब भी बरकरार है। तो क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 पुराने जादू को फिर से जगा पाएगा? हमारी नजर में है हाँ। पहले एपिसोड में नॉस्टैल्जिया, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट मिक्स था। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की जोड़ी अब भी दिल जीत रही है और नए किरदारों ने कहानी को ताजा कर दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक, टाइटल ट्रैक और शांति निकेतन का सेट शो पुराने दौर में ले जाता है लेकिन कहानी में मॉडर्न ट्विस्ट इसे आज की ऑडियंस से जोड़ता है। कमियां, कुछ फैंस को लग रहा है कि पहले एपिसोड में नए किरदारों को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था लेकिन ये तो बस शुरुआत है और एकता कपूर की प्रोडक्शन वैल्यू पर भरोसा रखा जा सकता है। आपने देखा कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।